रास्ते बंद करके हेलीकॉप्टरों से भर भर के जत्थे फौजियों के रेंजर्स के लाए जा रहे हैं उनके गोलियां चलाने के लिए। वीगो डाले असले से भर भर के लाए जा रहे हैं सिविल वर्दियों में कश्मीरियों पे गोलियां चलाने के लिए। जुबान वहाँ पे बोली गई है कि जी बलूचिस्तान से लाशें तो वापस आ जाती हैं इनकी, तो कश्मीर से तो लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। ये ज़बान जो है किसी पाकिस्तानी की ज़बान नहीं है, ना किसी कश्मीरी की ज़बान है। ज़बान जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, ये भारत की ज़बान है। नमस्ते। मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान के खिलाफ उठी बगावत की चिंगारी अब पूरे पीओके में फैल चुकी है। जनता का गुस्सा उबाल मार रहा है और पाकिस्तान की सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन हर नई कार्रवाई के साथ हालात शांत होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, नारे तेज हो रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच टकराव की आशंका लगातार गहराती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब पीओके में हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी आसान नहीं होगी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने पाकिस्तान की सेना और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस अल्टीमेटम ने इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सीमा का बड़ा हिस्सा बीत चुका है और पूरे क्षेत्र की नज़र अब आने वाले कुछ घंटों पर टिकी हुई है। आखिर इन घंटों में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी चर्चा मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक हो रही है। क्या अब पाकिस्तानी फौज और कश्मीरियों के बीच आर पार की जंग शुरू होने वाली है? क्या पीओके अलग देश बनेगा या फिर भारत में विलय का रास्ता आसान हो रहा है? दरअसल यह कहानी आज या कल की नहीं है। इसके पीछे लगभग 3 सप्ताह से चल रहा वह आंदोलन है जिसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा है। 9 जून को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। शुरुआत कुछ मांगों और विरोध प्रदर्शनों से हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ आंदोलन का दायरा बढ़ता चला गया। आज स्थिति यह है कि कई इलाकों में लोगों का गुस्सा खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 46 कश्मीरियों के हुर मिशन पर जाने की बात भी सामने आई है। पिछले 3 हफ्तों के दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव ने दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिका दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को गायब कर रही है। 500 कश्मीरी लापता हैं, जिनके परिवार वाले उन्हें तलाश कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े नेताओं का दावा है कि 1500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनका आरोप है कि रात के समय सेना की छापेमारी जारी है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी के इन जुल्मों ने जनता के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारियों का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि आखिर पीओके की सड़कों पर इतना बड़ा आक्रोश क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग लगातार 3 सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 24 घंटे का यह अल्टीमेटम हालात को और विस्फोटक बना सकता है? मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बाग और दूसरे कई इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वे बता रही है कि आंदोलन अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा। रैलियां निकाली जा रही है और लोग खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार कड़ी की जा रही है। यानी एक तरफ सड़क पर जनता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और पूरा प्रशासनिक तंत्र। अब सबकी नज़र उस घड़ी पर है जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जेएसी ने साफ संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। यही वह बिंदु है जिसने पूरे घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील बना दिया है। आखिर अगले कुछ घंटे पीओके की राजनीति और वहां के हालात की दिशा तय कर सकते हैं। अब जरा उस मुद्दे को भी समझ लीजिए जिसने इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया। आखिर 24 घंटे का अल्टीमेटम सिर्फ गिरफ्तारियों की वजह से नहीं दिया गया है। इसके पीछे वह विवाद है जो पिछले कई महीनों से पीओके की राजनीति को हिला रहा है। यह विवाद है विधानसभा की उन 12 सीटों का जिनको लेकर सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें 45 सामान्य सीटें हैं, जबकि बाकी सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित है। सबसे ज्यादा विवाद उन 12 सीटों को लेकर है जो पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित है, यानी वे लोग जो पीओके में नहीं रहते।
लेकिन विधानसभा में उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यही 12 सीटें आज पूरे विवाद के केंद्र में हैं। दरअसल पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान ने पीओके का जनसंख्या संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। पीओके में सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि 10 लाख से ज्यादा पंजाबी मुसलमानों को एक रणनीति के तहत बसाया जा चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस इलाके में हर तीसरा व्यक्ति पंजाबी मुसलमान है, जिन्होंने पीओके की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सरकारी और प्राइवेट सर्विस सेक्टर में यह लोग भारी संख्या में घुसपैठ कर चुके हैं, जबकि स्थानीय युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यानी पीओके के मूल निवासी अपनी धरती पर अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि इन 12 सीटों की वजह से स्थानीय लोगों की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद, रावलकोट, बाग और कोटली में रहने वाले लोगों का वोट उतना प्रभावशाली नहीं रह गया है जितना होना चाहिए था। उनका दावा है कि इस व्यवस्था से इस्लामाबाद को पीओके की राजनीति में जरूरत से ज्यादा दखल देने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान समर्थक दल और प्रशासन कहते हैं कि ये सीटें ऐतिहासिक कारणों से दी गई है और इन्हें हटाया नहीं जा सकता। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। सवाल उठ रहा है कि आखिर 53 सदस्य विधानसभा में 12 सीटें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। सीधे चुनाव वाली 45 सीटों में से 12 सीटें पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए हैं। यानी विधानसभा की लगभग 1/4 ताकत ऐसे प्रतिनिधियों के हाथ में चली जाती है जो पीओके के बाहर रहते हैं। आंदोलनकारी इसी व्यवस्था को बदलने की मांग कर रहे हैं। अब जरा आबादी की तस्वीर भी देखिए। पीओके की आबादी करीब 45 से 50 लाख के बीच आकी जाती है। पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में बसे इस क्षेत्र में उद्योग बहुत सीमित हैं। बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरियों, छोटे कारोबार, कृषि और विदेशों से आने वाली रकम पर निर्भर है। यही वजह है कि बेरोजगारी और आर्थिक अवसरों की कमी लंबे समय से स्थानीय मुद्दा रहे हैं। कई जिलों में युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार उस रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। यही कारण है कि जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि पहले ही रोजगार कम है, उद्योग कम है, निवेश कम है और ऊपर से राजनीतिक फैसलों पर भी स्थानीय जनता का पूरा नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान की इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी ने इस आंदोलन को गांवों और कस्बों तक पहुंचा दिया है। एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए। पाकिस्तान जिन 12 सीटों की रक्षा कर रहा है उनमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र से जुड़े शरणार्थियों के लिए और 6 सीटें कश्मीर घाटी से जुड़े शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। जम्मू क्षेत्र से जुड़े शरणार्थियों की संख्या लगभग 4,34,000 बताई जाती है, जबकि घाटी से जुड़े लोगों की संख्या लगभग 30,000 बताई जाती है। इसके बावजूद दोनों को बराबर बराबर 6 सीटें मिलती है। यही आंकड़ा भी बहस का हिस्सा बना हुआ है। बहस ये भी कि पीओके के नागरिक इन लोगों को कश्मीरी नहीं मानते हैं, वह इन्हें पाकिस्तान की मुल्लाई चाल का हिस्सा मानते हैं जो पीओके पर नियंत्रण मजबूत करने में लगा है। समस्या यह भी है कि पीओके क्षेत्र में जल संसाधन तो भरपूर हैं, लेकिन विकास उसकी तुलना में ऊंट के मुंह में जीरे जितना है। बड़े बांध है, बिजली परियोजनाएं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यह शिकायत भी नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से समय समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाला लाभ स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचता, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और उसकी सेना लूट रही है। अब माहौल ऐसा हो गया है कि हर नया दिन नए तनाव की खबर लेकर आ रहा है। 9 जून को शुरू हुआ आंदोलन अब केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं रह गया। यह प्रतिनिधित्व, संसाधनों, रोजगार और स्थानीय अधिकारों की बहस में बदल चुका है। यही वजह है कि हजारों लोग लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है। अदालत भी कह चुकी है कि 12 सीटें संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और इन्हें किसी प्रशासनिक फैसले से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलनकारी भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। यहीं से स्थिति और संवेदनशील हो गई है। एक तरफ अदालत का फैसला है, दूसरी तरफ सड़क पर उतरी भीड़ है। एक तरफ इस्लामाबाद का दबाव है, दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद की नाराजगी है। और अब इसी टकराव के 20-24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब यह नहीं है कि आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद क्या होगा। क्या बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्या गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा? क्या सेना द्वारा गायब किए गए लोग सामने आएंगे? क्या सड़कों पर भीड़ और बढ़ेगी या फिर पीओके एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक लोग इंतजार कर रहे हैं।
घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है। अल्टीमेटम की समय सीमा लगातार घट रही है और पूरे पीओके में एक ही चर्चा है, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।